हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ऐसे संपूर्ण अपने यूट्यूब चैनल पर जो हमारा संपूर्ण ज्ञान का इसका अस्तित्व क्या है, इसका असली मतलब क्या है, हम वो संपूर्ण ज्ञान जो हमारे वेदों शास्त्रों में छुपा है, जो हमारे महान वैज्ञानिक महापुरुषों ने बताया है और जो आज विलुप्त की कतार पे हैं, उस ज्ञान को जानने का अवसर हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जहाँ ज्ञान ना हो वहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। चाहे वो राजा का महल हो, कोई देश हो या विदेश हो, जहाँ सही ज्ञान मात्रा में नहीं होता वहाँ कुछ भी होता नहीं। चाहे वहाँ शिक्षा का लेवल सामान्य वो कितना ही स्तर का क्यों ना हो, पर एक संपूर्ण ज्ञान जो हमारे समाज में परिवर्तन, हमारे चाहे वो धर्म के प्रति हो, इंसानियत के प्रति हो, इंसान के उद्धार के लिए हो, ये हमारे अंदर हमें जानना बहुत अति आवश्यक है। और हमारा ये सहयोग है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ये ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें और लोगों तक आप इसे पहुंचा सकें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको चाणक्य के अध्याय नंबर से 12 और 13 श्लोक्स लेके आए हैं। इनका असली मतलब क्या है, हम अपने चैनल पे आपको डायरेक्ट सभी श्लोक्स के बारे में बता सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एक साथ समझना होता है। अब आपने देखा होगा कि कोई इनके बारे में या बात करना पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा कि रामायण, महाभारत, इन लोगों को इन्हें मैनिपुलेट करना लाइफ में अच्छा लगता है। बट इसकी परिस्थिति कैसे बनी? ये सिर्फ शास्त्रों से तो बनी है कि ताकि ये अस्तित्व में आज हम टीवी पे जो देख रहे हैं, ऐसा ही एक तथ्य है जो बना है, हमारे इतिहास में ही घटित हुआ है और जिसे आज द चाणक्य नीति कहते हैं। संपूर्ण चाणक्य नीति, द चंद्रगुप्त जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था और अपना बलिदान देकर समाज में अमर अजर हो गया है। आइए जानते हैं उन्हीं महान फिलोसफर, महान टीचर का ये संदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या लाता है, क्या महत्वपूर्ण है इनके संदेशों का, इनके श्लोक का, इनके सब्जेक्ट का क्या है और क्या हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। इनका 12वें श्लोक्स में 12 श्लोक्स के अंदर क्या कहना है? इनका कहना है कि किसी रोग से पीड़ित होने वाले पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर संकट आने पर, राजा सभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तविकता में वही सच्चा बंधु माना जाता है। 12वें श्लोक्स में चाणक्य का ये सार हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। व्यक्ति के रोग, शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने का, अकाल पड़ने तथा शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होना, किसी मुकदमे आदि में फंसे जाने और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु अपना होता है। अर्थात ऐसे अवसर होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्राय यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देता है? ऐसा चाणक्य अपने 12वें श्लोक्स में कहते हैं और हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। आप भली भांति इन वचनों से समझ चुके हैं।
अतुरे व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यासित षटति स वानंधव। ये 12वें श्लोक का सार जो मैंने बताया। आइए 13वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है उसका सार? युद्ध्रुवाणी प्रजित्यते अयुभ्य परिस्वेते ध्रुवाणी तस्य नाश्यन्ति अधुब नाश में भी। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य का पदार्थ नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जाता है कि ये अनिश्चित है, इसे नहीं होता, तो उसका कार्य का जो पदार्थ होने वाला था, जो उससे मिलने वाला था, उसको निश्चित अगर कर लेता तो वो नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति का हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। अगर लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति हाथ पांव मारने लग जाए तो आप भली भांति जानते हैं, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसमें ही संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आंधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उनके हाथ में आंधी भी निकल जाती हैं और पूरी भी। जो व्यक्ति जितना मिलता है उसमें संतोष नहीं रखता और अधिक लालच रख के वो अधिक प्रयास करता है कुछ गलत तरीके से। अगर अच्छे तरीके से अर्जित ना होता तो वो गलत तरीके से अर्जित करना शुरू कर देता है, जो कि उसके लिए फिर बाद में विनाशकारी ही होता है। कहते हैं कि जो निश्चित हैं उसको छोड़ो ना, और जो अनिश्चित हैं उसके पीछे क्यों भागते हो। जो निश्चित हैं आपने किया वो निश्चित हैं। कुछ चीज़ें प्रकृति के द्वारा निश्चित है तो निश्चित हैं, उसे आप अनिश्चित कैसे कर सकते हैं? नहीं बदल सकते आप अनिश्चित को निश्चित में। जो निश्चित है वो निश्चित है ही रहेगा, उससे अनिश्चित में बदलने की कृपा ना करें। क्योंकि 13वें श्लोक में चाणक्य ने हमें यही सार दिया है और इसी का ही सार निकला है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति आंधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है उसके हाथ में ना आंधी होती है और दोनों ही चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं। आपको इस सार से क्या सीखने को मिला? कमेंट में ज़रूर अपने व्यक्तिगत विकास शेयर कीजिए। जो चीज़ हमसे छूट चुकी है वीडियो में हमें उसके लिए क्षमा करें और बताएं कि क्या आपको इस वीडियो में कमी लगी। हम उनको और सुधारने में भी प्रयास करेंगे और आपको और बेहतर बनाने में अपने वचनों में और वचनों के माध्यम से उन सार का समझाने में आपकी सहायता करेंगे। तो संपूर्ण ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही जीवन गाथा हमेशा ही लेकर आते रहेंगे आपके लिए।